अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको दिखाएंगे जी जैतून लाइफस्टाइल की लॉन्चिंग की तकरीब जो कि मुनक्कद हुई लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में और जैतून ग्रुप की तरफ से इस तकरीब को मुनक्कद किया गया। इस प्रोजेक्ट की प्री लॉन्चिंग के बाद और जैतून लाइफस्टाइल के एक नए लोगों के बाद काफ़ी ज़्यादा क्यासराइयाँ थी कि शायद ये कोई डिफरेंट लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तकरीब की लॉन्चिंग के बाद ये क्यासराइयाँ जो हल्की फुल्की थी वो दम तोड़ गईं और जैतून ग्रुप की तरफ से एक शानदार तकरीब के इनकाद के बाद लोगों ने देख लिया कि ये प्रोजेक्ट जैतून ग्रुप का ही है। और ये तमाम मनाजर जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तमाम लाहौर के रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं और तमाम इन्वेस्टर्स और डीलर बरादरी है जो किसी न किसी तरह जैतून ग्रुप के साथ मुंसलिक है। इस तकरीब में पहली दफ़ा प्रॉपर्टी की दुनिया में और लाहौर की प्रॉपर्टी में स्पेशली एक नया मार्केटिंग स्टंट यूज़ किया गया और उसमें ये किया गया कि डीलर्स का फाइलों की को हासिल करने के लिए, फाइलों के पैकेट को हासिल करने के लिए एक बैलेट करवाया गया, एक ड्रॉ करवाया गया और उसमें डीलर से या इन्वेस्टर से 25 लाख का पीओ लिया गया। और उसके बाद जब वो टोटल एंट्रियां आईं उसमें से एक ट्रांसपेरेंट ड्रॉ करवाया गया और उसमें से 40 लोगों को इन्होंने पैकेट दिया, 40 लोगों को। और टोटल जो एंट्रियां इस सारी तकरीब में हुई, इस सारे प्रोसेस में, वो 395 थी। 395 में से 40 खुश नसीबों को वो फाइल का पैकेट दिया गया जिसमें 50 फाइलें थी और उसकी कीमत लगभग कोई 85 लाख के करीब थी। और उसमें से सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाया गया 15 से 20 लाख का एक एक एंट्री को, जो कि टोटल 40 एंट्री थी। और जो टोटल लोगों ने इसमें हिस्सा लिया वो 395 लोग थे। और इसके साथ साथ जैतून लाइफस्टाइल ने अपने लॉन्चिंग रेट्स भी मुतारफ़ करवा दिए और अपने पूरे प्रोजेक्ट्स की जो बोर्ड्स हैं, जो उसके मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट उन्होंने की, वो सामने सबके रख दिया। ये आप देख रहे हैं सामने ड्रा बॉक्स है, उसमें मुख्तलिफ डीलर्स, मुख्तलिफ लोग आके उसमें अपना अपना लेटर डाल रहे हैं और लेटर ऑन फिर इस बॉक्स को लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टेज तक पहुंचाया गया और उसके बाद इसमें से ड्रॉ किया गया और ड्रॉ में से रैंडमली 40 लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनको आप समझ लें कि मौके पे 15 से 20 लाख का फ़ायदा हुआ। तो एक तरफ से तो ये एक एक दिलचस्प अंदाज है, दिलचस्प चीज़ है डीलर्स के लिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी तरफ से एक मार्केटिंग स्टंट भी है। इस तरह जैतून ग्रुप ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया, उनको अपनी तरफ जो है, अपने ग्रुप की तरफ जो है वो अट्रैक्शन दी और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा उन्होंने एक चांस दिया। तो काफ़ी सारा लोगों ने इन्होंने इसमें शमूलियत की। 25 लाख का पीओ है, 395 लोगों की कंट्रीब्यूशन, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी अमाउंट बनती है। जिन जिन का निकला उन्होंने बाकी सारी अमाउंट भी 3 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवा के फिर अपने पैकेट की सारी वो रिसीविंग वगैरह लेनी थी। इस प्रोजेक्ट को होस्ट किया जी वासे चौधरी ने। और इस प्रोजेक्ट में उसके बाद एक क्वाली का फंक्शन हुआ, हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट भी थी, लेकिन इंटरटेनमेंट से ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव था और इससे सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट था, ये ड्रॉ का सेगमेंट सबसे ज़्यादा सस्पेंस वाला था और मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्टंट भी यही था। इसमें जी ड्रॉ रैंडमली सबसे पहले एक एंट्री को निकाला गया, उसके बाद फिर रैंडमली 2 4 5 6 इस तरह कर करके 40 एंट्रीज को पूरा किया गया और 40 खुशनसीबों को ये तकरीब के दरमियान में ये खुशखबरी सुनाई गई और उनको उनके लेटर्स दिए गए जिसमें उनका नाम निकला। और इसके साथ साथ आपको लॉन्चिंग रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 मरला 27 लाख में, 4-5 मरला 40 लाख में और बाकी 8 मरले के रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि लॉन्च हो गया है और मार्केट में अब इसकी हाइप क्रिएट होगी। डेफिनेटली नया प्रोजेक्ट जब आता है तो डीलर्स मिल के उसकी एक हाइप क्रिएट करते हैं। कुछ लोकेशन के भी इम्पैक्ट होते हैं। इस प्रोजेक्ट को लोकेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि मार्केट में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के
समझ लें कि कंपटीशन में ये प्रोजेक्ट आया है लिबर्टी लैंड में, इथार टाउन में। वो बहुत बड़े ब्रांड हैं, उनके साथ एक जैतून भी एक बड़ा ब्रांड आ गया। अब देखते हैं कि कौन किसको कितना टफ टाइम देता है। बहरहाल अगर कंपटीशन में जाते हैं तो इन्वेस्टर जो जो हैं उनको फ़ायदा होगा और एंड यूज़र को फ़ायदा होगा। लोकेशन के हवाले से देखा जाए तो ख़ियाबान मीन की मुखालफ आर ब्लॉक की मुखालफ साइड पे है, रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ, और इसी रोड पे पार्क एवेन्यू है, लिबर्टी लैंड है। तो जाहिर है लोकेशन तो इसकी बड़ी एक अट्रैक्टिव लोकेशन है, रिंग रोड से 2 किलोमीटर के फासले पे है। ये सारे जी तकरीब के हवाल हैं, और इसमें मैं आपको दो टर्म्स की थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। एक टर्म होती है जी रिबेट, और एक टर्म होती है ओन। रिबेट उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें सोसाइटी डीलर्स को एक मार्जिन देती है कि ये आपका मार्जिन है, और वो डाउन पेमेंट जो फाइल के ऊपर रेट लिखा होता है उसके अंदर अंदर ही डीलर को फायदा हो जाता है, यानी कि सोसाइटी उसको कम पैसों में देती है, लेस देती है, डिस्काउंटेड अमाउंट में देती है। और ओन उस चीज़ को कहा जाता है कि जो सोसाइटी की तरफ से एक रेट होता है, एक डाउन पेमेंट तयशुदा होती है, उससे ऊपर ओन चला जाए। लेट्स सपोज अब 3 मरला की यहाँ पे प्राइस है, डाउन पेमेंट 2,70,000 की फाइल है, और अगर ये 2,90 में बिके या 3,50 में बिके तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ओन चला गया है। तो ये आजकल लाहौर की तमाम सोसाइटियों का एक ट्रेंड चल रहा है। जाहिर है इस पे भी अब ट्रेडिंग होगी, मार्केट में फाइलें आएंगी और लोगों को फ़ायदा होगा। अब ये ओन पे जाती है, कितने फ़ायदे पे जाती है, क्या होता है, ये तो अब मार्केट ही बताएगी या जैतून की क्रेडिबिलिटी बताएगी कि मार्केट से क्या इनको रिस्पॉन्स आता है। बहरहाल यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 तमाम सोसाइटीज़ जो भी इवेंट करती हैं, लोगों के लिए खाना वाफर होना चाहिए यार। ये सब आपके इज़्ज़तदार लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं। आप इनको सबको यहाँ बुला के ओवर गैदरिंग करके और फिर खाने पे आप लोग कहते हैं कि जी खाओ जी, खाना कम पड़ जाता है, लोग एक दूसरे को धक्के मारते हैं, खाना भी गिराते हैं, इंतहाई गैर इंसानी माहौल होता है। हम सब लोग यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं। तो प्लीज़ ओवर गैदरिंग ना करवाया करें, या फिर खाना ज़्यादा कर लिया करें। जहां अरबों की एडवर्टीजमेंट होती है वहां चंद हज़ारों का लोग खाना खा जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और लोगों से मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ इंतहाई तम्मल से खाया करें। इस तरह आप देखें एंड पे आप प्लेटों पे सब मैंने मनाजर दिखाए हैं कि वाफर खाना पड़ा है, लेकिन लोगों ने गिरा गिरा के बुरा हाल किया है। इस दफ़ा तो मैंने लोगों के चेहरे नहीं दिखाए, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा।